अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक इन पिक्सल लैब कोर्स। और पिछली वीडियो में हमने सीख लिया था कि टेक्स्ट की स्टाइलिंग कैसे करनी है, इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, इसमें एडिटिंग वगैरह कैसे करनी है। टेक्स्ट के बारे में हमने सब कुछ सीख लिया था। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो उनको देख लें ताकि आपको सही से समझ आ सके। और आज की वीडियो में हम ये हमें नीचे टूल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो कुछ टूल्स हैं हम इन पे बात करेंगे कि हमने इनको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इस पहले वाले ऑप्शन पे ले चलता हूँ। तो इसमें हमारे सामने बहुत सारी इमेजेस आ जाते हैं। हम जिस इमेज को भी यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे ऊपर अगर हम देखें तो एक फ़ोल्डर सा बना हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, जो प्रोजेक्ट्स हम पहले कर चुके हैं। मेरे कुछ थंबनेल्स वगैरह पड़े हैं या जो भी प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ वो मेरे प्रोजेक्ट यहाँ पे सेव हैं। मैं जब भी चाहूँ उसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और उनमें कोई भी एडिटिंग कर लूँगा। यहाँ से मैं किसी भी प्रोजेक्ट को शेयर कर सकता हूँ या उसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तो ये था। अब ये नीचे आप देख सकते हैं, अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो ओके करेंगे तो ये वाला पेज सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें हम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वाले ऑप्शन के ज़रिए हम इसमें कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो उस पर भी मैं आता हूँ। ये हमारे सामने कुछ इसके अपने पिक्सल लैब के इमेजेस हैं। ये कुछ 3D टाइप इमेजेस आ जाते हैं, इस तरह के इमेजेस आ जाते हैं। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं अपने लोगोज़ वगैरह बनाने के लिए, थंबनेल वगैरह बनाने के लिए। ये 3D आ जाते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ शेप्स आ जाती हैं, आप इन शेप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ये अपने पिक्सल लैब के इमेजेस हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी गैलरी से इंपोर्ट करना है तो वो आप गैलरी से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपने प्लस वाले आइकॉन पे जाना है और अपनी गैलरी से जो भी इमेज इंपोर्ट करना चाहते हैं उसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो ये थे इमेजेस के बारे में कि हमने इमेजेस को कैसे यहाँ पे यूज़ करना है। नेक्स्ट जो इस ऑप्शन के बारे में हमने सारा कुछ देख लिया है, ये सारे ऑप्शंस हमने देख लिए हैं। और अब आते हैं हम नेक्स्ट टूल पे। अगर हम इस टूल की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने शेप्स आ जाती हैं, स्टिकर्स आ जाते हैं एंड इंपोर्ट जो पिक्चर्स हमने इंपोर्ट करनी है वो आ जाती हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टिकर्स के बारे में बता दूं कि मैं अगर यहाँ पे स्टिकर को सिलेक्ट करूं, पहले मैं जो इसका बैकग्राउंड है उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हम यहाँ पे कोई स्टिकर यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे स्टिकर्स आ जाते हैं। ये देखें स्टिकर्स आ गए हैं। आप किसी भी थंबनेल वगैरह में या पिक्चर में या किसी में कोई स्टिकर वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये PNG में होता है तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट करें तो आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ऊपर कुछ इमोजीज़ आ जाते हैं, ये कुछ इमोजीज़ हैं। तो आप कोई भी इमोजी वगैरह यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें, इसकी आप एडिटिंग कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको ओके करते हैं, इसके बाद इसमें भी आप तो तमाम ऑप्शंस आ जाते हैं। इसको आप रीसिलेक्ट कर सकते हैं, कोई और करना चाहते हैं, या आप इसकी क्रॉपिंग करना चाहते हैं टू फ्रंट टू बैक। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इन इमोजीज़ वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। और ये आ गए इमोजीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें टूल क्या है, तो स्टिकर्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी गैलरी से कोई इमेज वगैरह इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो अपनी गैलरी से इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने गैलरी से कोई भी इमेज इंपोर्ट करना है तो वो मैं यहाँ पे कर लूँगा। मैंने अगर अपनी गैलरी से कोई भी इमेज इंपोर्ट करना है तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला इमेज इंपोर्ट किया है तो मैं अब इसमें क्रॉपिंग कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे रोटेट कर सकता हूँ, जिस एंगल में भी चाहूँ रोटेट कर सकता हूँ। इसको लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सब ऑप्शन में यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। एंड इसकी अगर मैं सर्कुलर क्रॉपिंग चाहता हूँ, इसका जो सर्कल उसमें क्रॉपिंग चाहता हूँ तो मैं उसमें यहाँ पे इसको क्रॉप कर सकता हूँ। ये मेरे सामने सर्कल की क्रॉपिंग आ गई है, ठीक है। इसकी मैं जितना भी इसके साइज़ को बढ़ाना या कम करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। ये हमारे सामने कुछ जो शेप्स आ गई हैं कि आप इसमें कौन सा चाहते हैं। मैं इसको डिसेलेक्ट करूँगा तो अब मैं यहाँ से कोई भी किसी भी साइज़ को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं
जिस शेप में भी चाहूँ उसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो वो जो शेप है वो इस पे अप्लाई हो जाएगी। इस तरह मैं इसको अगर बड़ी स्क्रीन करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको जो मैं फ्लिप करना चाहता हूँ, इस तरह से अपना जो मूवमेंट है मेरा, जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस साइड पे पड़ा हूँ तो इस वाले ऑप्शन को फ्लिप करूँगा तो ये मैं टोटली मेरी रोटेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह जो वर्टिकली मैं इसको फ्लिप कर सकता हूँ, ठीक है, इस ऑप्शन के ज़रिए। तो मैं इसको दोबारा कर देता हूँ रीसेट, और इसको भी मैं ओरिजिनल शेप में ले आता हूँ। और अगर मैं इसको डीसेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्रॉस करूँगा, और अप्लाई करना चाहता हूँ तो ये करूँगा। तो अब ये जो शेप है हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कम, छोटा या बड़ा करना चाहता हूँ तो यहाँ से इस हिसाब से कर सकता हूँ। और अगर नीचे मेरे पास वही ऑप्शंस आ जाते हैं, टू फ्रंट, टू बैक एंड, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है, ये इन ऑप्शंस के बारे में हमने सीख लिया था टेक्स्ट वाले में। तो ये एक है रिलेटिव साइज़। तो ये क्या होता है, ये आपको स्क्रीन के हिसाब से आपको साइज़ दे देता है। जितना आपकी स्क्रीन का साइज़ है उसके हिसाब से आपको ये साइज़ बना के यहाँ पे दे देगा। रिलेटिव साइज़ ये होता है। 100% करेंगे तो बिल्कुल उस स्क्रीन पे ये फिट आ जाएगा, जो भी आपने यहाँ पे जो आपने स्क्रीन ओपन की हुई है, ठीक है। ये नीचे आ जाता है, इसको भी आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव साइज़। नेक्स्ट आ जाता है कलर। तो आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल ये देखें, इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये तो एक फुल इमेज है, तो आप किसी भी कोई पीएनजी इमेज ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई पीएनजी इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ गैलरी से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा प्लस वाले आइकॉन पे जाऊँगा, या उधर से ही जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, मैं यहीं से कोई इमेज इंपोर्ट कर लूँगा। अपना उसको करने के लिए मैं दोबारा से यहाँ पे इंपोर्ट पे जाऊँगा और इमेज इंपोर्ट कर लूँगा। अभी मेरे सामने ये एक इमेज है, तो मैं इसको, ये पीएनजी इमेज है, तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको जितना इमेज मुझे चाहिए मैं उसको यहाँ पे क्रॉप कर लूँगा, एंड क्रॉपिंग के बाद मैं इसको ओके कर लूँगा। तो ये अब एक पीएनजी इमेज हमारा आ चुका है। इसका हमने बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, वो आप इस एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं, एंड बहुत सारी और भी ऐप्स हैं उनमें भी आप कर सकते हैं। तो ये एक पीएनजी इमेज है। अगर मैं इसका यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ तो मैं आपको यहाँ पे, इसके पहले मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी के लिए मैं क्या करूँगा, ये कॉपी का ऑप्शन है, तो ये हमारे पास एक और कॉपी आ चुकी है। अब मैं जाता हूँ कलर्स वाले ऑप्शंस पे, और इसको अगर मैं इनेबल करता हूँ तो ये देखें, ये आ गया कलर। तो इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। कोई सा भी मैं कलर यहाँ पे अपने इस इमेज को देना चाहता हूँ तो वो यहाँ पे कर सकता हूँ। और इस तरह मैं अगर यहाँ पे ला के इसको फिट करता हूँ तो ये देखें, इस तरह आप अपने किसी भी इमेज वगैरह का पीएनजी शेप का आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप कलर अपनी मर्ज़ी का हिसाब से भी ला सकते हैं। इन ऑप्शंस को भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इस कोड के ज़रिए भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये पहले ऑप्शन हम कम कर चुके हैं, सारे गार्डियन वगैरह भी ला सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ये वाला ऑप्शन करके इसको ओके कर देता हूँ। और नेक्स्ट जो है टेक्सचर का भी हम कर चुके हैं कि किसी भी पिक्चर को हम सिलेक्ट करेंगे तो उसका सारा जो कलर है वो इस पिक्चर पे आ जाएगा। तो ओपेसिटी को हम, इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और ठीक है, ओपेसिटी का भी मैं पहले बता चुका हूँ। एंड कलर फिल्टर्स, तो इसके ज़रिए हमने जो भी इमेज सेलेक्ट किया हुआ है, ये किया हुआ है, तो इसकी हम जो यहाँ पे सैचुरेशन वगैरह को बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह को बढ़ा सकते हैं, कंट्रास्ट वगैरह को यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इस बारे करता हूँ तो इसमें थोड़ी सी मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे हमें सही नज़र नहीं आ रहा। तो ये देखें, ये इसकी हम अपनी पिक्चर की सेटिंग कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। सैचुरेशन को हम यहाँ पर थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, जितना भी हमें चाहिए तो वो हम यहाँ पर अपनी पिक्चर को सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम अपनी पिक्चर को यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी हम अपनी पिक्चर की सेटिंग को कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाली चीज़ ली, यहाँ पे रखी इसके बैक पे, और नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रोक। मैं इसी वाले अगर इमेज को स्ट्रोक देना चाहता हूँ किसी भी इमेज को, तो मैं इसको करूँगा, और यहाँ पे देखें ये स्ट्रोक आ गया है। इसका कलर भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, और ठीक है। तो मैं इसको कलर स्ट्रोक की विड्थ को बढ़ा या कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो
इसको हम क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है इरेज का। अगर हम किसी चीज़ को इरेज करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ, यहाँ पे किसी हिस्सा को, इस वाले हिस्सा को इरेज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे इरेज वाले ऑप्शन पे। ये तो पहले ये एक PNG शेप है, तो हम किसी और शेप का यहाँ पे करते हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये शेप है, इसका कलर जो है मैं यहाँ पे दोबारा करता हूँ, इसको ऑफ़ कर देता हूँ ये। तो अब हमने इसका कलर करना है, इरेज़ करना है, तो इसके लिए हम इस वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इस पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो जितना हमें ये पिन साइज़ चाहिए हम उसको यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो इसके ज़रिए हम जैसे ही ऐसे करते जाएंगे तो ये वाला हमारा जो इमेज है वो PNG होता जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके साइज़ को और बढ़ा लेते हैं तो ये और ज़्यादा इसका पेंसिल साइज़ बड़ा हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। ये देखें ये और ज़्यादा बड़ा हो गया। तो हम इसको अगर PNG बनाना चाहते हैं तो हम इस इमेज को इस तरह से PNG बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ से अगर इसको रिमूव करना है तो आप यहाँ पे फिर इसके साइज़ को थोड़ा सा कम करेंगे और यहाँ से बड़े आराम से इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी एहतियात से आपको यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। इस तरह से आप अपने किसी भी इमेज का यहाँ पे करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अब तो और बहुत सारी ऐप्स आ चुकी हैं जिनके ज़रिए हम अपने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये हो गया है, तो मैं कर रहा हूँ मैं इसको जो जल्दी में कर रहा हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें यह है कि आपकी पिक्चर की जो क्वालिटी होती है वो लो नहीं होती। तो इस तरह आप ये कोई शेप ले सकते हैं, आप शेप के ज़रिए कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये शेप ली, तो इसके ज़रिए हम जितने एरिया को सिलेक्ट करेंगे वो एरिया जो है वो हमारा सिलेक्टिव एरिया, उसके अलावा बाकी सारा जो उसका रिमूव हो जाएगा। रेक्टेंगुलर शेप के ज़रिए आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और ये हमारे सामने जो कुछ और ऑप्शंस हैं हम इनको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो इसी तरह आप इस वाले ऑप्शन को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको ओके करूँ तो यहाँ पे मैं दोबारा इसको रीडू करता हूँ तो ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है कि हमने मास्किंग आ जाती है, जिस तरह के मैंने पहले आपको बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसकी कस्टम क्रॉपिंग करनी है तो उसके लिए मैं इस ऑप्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं इनेबल करता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इतना हिस्सा चाहिए और यहाँ से इस तरह कर देता हूँ, इस तरह, ठीक है। तो ये अब हम इसको आउट करेंगे तो ये देखें इसने हमें एक कस्टम सी क्रॉपिंग बना के हमारे सामने रख दिया है। तो नीचे जो ऑप्शन है आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, इनके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। तो आप ये मास्किंग वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इरेज कलर। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करूँ, इसको इनेबल करूँ, तो ये देखें मैं यहाँ से जो भी कलर, ये कलर पिक कर लेता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले आता हूँ इस पे, ठीक है। तो इसको मैं ओके करता हूँ तो ये देखें इस कलर को इसने रिमूव कर दिया है। जहाँ पे ये कलर था उसने इसको रिमूव कर दिया है। ये ज़्यादातर अगर आपके बैकग्राउंड पे एक कलर है तो उसको रिमूव करने में ये ज़्यादा सूटेबल होता है। जिस तरह के हम क्रोमा की में यूज़ करते हैं, क्रोमा की के थ्रू हम उस कलर को पिक करते हैं और उसमें एक कलर हो आपके बैकग्राउंड पे तो उसके ज़रिए आप इस कलर को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला है हमारा, तो इस पे वो कोई सा भी अगर इस पे बैकग्राउंड पे एक कलर होगा तो उस तरह से इस तरह ये इसको PNG शेप में बता देगा। अगर एक से ज़्यादा कलर्स हैं तो फिर थोड़ा टफ हो जाता है इस इरेज कलर के ज़रिए किसी भी कलर को रिमूव करना, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो हम चलते हैं, ये प्रोस्पेक्टिव वगैरह हमने कर लिए हैं, रोटेट कर लिया है, 3D रोटेट कर लिया है, 3D शेप कर लिया है। 3D रोटेट में ये है कि आप किसी भी ऑप्शन को 3D में रोटेट करवा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह प्रोस्पेक्टिव भी हमने पढ़ लिया है। प्रोस्पेक्टिव में आप किसी भी इमेज वगैरह को इस तरह से खींच सकते हैं, किसी भी साइड पे किसी भी एंगल में आप अपने इमेज को बना सकते हैं। ये देखें तो आप किसी भी इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। टिक का ऑप्शन हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। शेडो भी सेम है, हम पहले टेक्स्ट में देख चुके हैं, इनर शेडो, आउटर शेडो, तो उसके ज़रिए हम किसी का भी ये देखें इसका कर सकते हैं। शेडो ये हमारे सामने आ चुका है, तो इन तमाम को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
जितने भी ऑप्शन है, इनर शेडो है, आउटर शेडो है, इम्बॉस का भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें आप जो आपका जो शेडो होगा उसको आप यहाँ पे 360 पे जिस साइड पे भी आप चाहते हैं उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसका लेना है तो मैं जाऊँगा इम्बॉस पे, इसको इनेबल करूँगा। एंड इनेबल करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है हमारे इस इमेज में। तो इस ऑप्शन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आई थिंक आप वहाँ से जो मेरा पहली वीडियो है उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ टूल्स जिनको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना इमेज कोई भी इंपोर्ट कर सकते हैं इसके ज़रिए। नेक्स्ट आ जाता है ड्रा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन तमाम जो इमेजेस हैं इनको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। एंड डिलीट के बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि ड्रा हमने कैसे करना है। ये हमने यहाँ पे सारा कर लिया। टेक्स्ट को भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट। और डिलीट के बाद अब आ जाते हैं कि हमने ड्रॉ कैसे करना है। ड्रॉ के लिए हम ड्रॉ पे जाएंगे। हमने यहाँ पे हमारे सामने कलर आ जाते हैं, तो कोई हमने एक कलर ले लेना है। हमने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया है। पिन का साइज़ हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये किया है, तो ये देखें अब ये इस तरह से जो भी मैं शेप यहाँ पे ड्रा करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ये देखें ये एक शेप मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी। और इसके बाद इसका कोई मैं इसको कलर जो भी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो आ जाएगा। और नया अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट लेना चाहता हूँ तो उसके हिसाब से मैं पिन साइज़ वगैरह सेलेक्ट कर लूँगा। इसकी स्मूथनेस वगैरह अगर मैं यहाँ पे कम या ज़्यादा करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी स्मूथनेस कम या ज़्यादा करूँ और इन ऑप्शंस का मैं यूज़ करूँ, तो अब मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखें तो अब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ये नियॉन इफ़ेक्ट लिया हुआ है या डैश लाइन ली हुई है। तो नियॉन इफ़ेक्ट में ये है कि आपको ये जो सिरे से लाइनें नज़र आ रही हैं, अगर ब्लैक कलर सेलेक्ट करूं तो ये देखें ये आपको जो कलर साइड पे एक इफ़ेक्ट सा नज़र आ रहा है, ये है नियॉन इफ़ेक्ट। अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूं तो ये देखें अब आपको नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरह ये डैश लाइन है, इसमें आ जाता है कि ये डैश डैश सी नज़र आ रही है। अगर मैं इसको भी ऑफ़ कर देता हूँ तो आप ये देखें ये आ जाता है। ये फिल इनसाइड है, तो इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सिर्फ आपको सिर्फ इनसाइड जो लाइन का इनसाइड है वो दे रहा है। ये देखें ये हमने किया तो इसमें ये इसने तमाम जो हमने शेप ड्रॉ की उसमें ये फिल कर देगा। या हमने सर्कल ड्रा किया तो उसने इसको फिल कर दिया। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें अगर आप इस वाले ऑप्शन को करते हैं तो ये तमाम आपका रीसेट हो जाएगा। और इसी तरह आपने कोई शेप ड्रा की हुई है, मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने कोई शेप ड्रा की हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रा किया हुआ है ये वाला, और इसमें मैंने कुछ इस तरह का किया हुआ है। तो मैं इसमें कोई हिस्सा इरेज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और इसके ज़रिए मैं यहाँ से किसी भी हिस्सा को इरेज़ कर सकता हूँ। मैं इरेज़ को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी मैं इसका पिन साइज़ वगैरह कर लेता हूँ। तो मैं किसी भी हिस्सा को यहाँ से इरेज़ करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। इसमें भी वो तमाम ऑप्शन आ जाते हैं कि ये देखें इसमें आप उन ऑप्शन को जो डैश लाइन इसमें ये डैश डैश में करेगा, ये देखें इस तरह। और नियॉन इफ़ेक्ट में ये आपका थोड़ा सा नियॉन इफ़ेक्ट जो उसमें आपको ये इसमें भी वो तमाम ऑप्शंस आ जाते हैं इरेज़ इफ़ेक्ट में, ठीक है। तो ये हमने कर लिया ड्रा का कि हमने शेप्स वगैरह को ड्रा कैसे करना है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है शेप्स, कि आपने मुख्तलिफ़ शेप्स को कैसे यूज़ करना है। ये शेप्स है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारी शेप्स आ जाती हैं। आप इनमें से किसी शेप को भी यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सर्कल लेना चाहते हैं आप, हाफ सर्कल लेना चाहते हैं या कुछ और लेना चाहते हैं, तो तमाम आपके सामने ये जो हैं वो आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये लिया तो सर्कल ले लेते हैं हम, यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं। तो अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो इसका फिल कलर चेंज कर दूँगा। इसको अगर कोई स्ट्रोक देना चाहता हूँ तो स्ट्रोक की लेंथ में यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा दूँगा। और स्ट्रोक का जो ब्लैक कलर है या कोई और कलर देना चाहता हूँ तो वो यहाँ पे दे सकता हूँ। ये देखें तो कोई सा भी कलर मैं यहाँ पे अगर स्ट्रोक पे देना चाहता हूँ तो वो दे सकता हूँ। इसी तरह हम इन जो हमारे रेडियस हैं हम इसको यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ जो हम बेजियर वाला करेंगे ऑप्शन, उसमें मैं आपको ये डिटेल से बताऊँगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये देखें
तो हम इसका ब्लर रेडियस जो है उसको यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड इन शेप्स में से हम कोई भी शेप यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और इसकी ओपेसिटी को अगर मैं यहाँ पे कम करूँ तो ये देखें, ये हमें सिर्फ ये नज़र आ रहा है, इसका बॉर्डर ही नज़र आ रहा है। तो अगर आप किसी चीज़ का बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो वो इस तरह से बना सकते हैं। और इसके बाद अगर आप इसको यस कर देते हैं, यस करने के बाद आप इसको किस साइज़ बढ़ाना या कम करना चाहते हैं, एंड सेम जो तमाम जो ऑप्शन हैं वो दोबारा से हमारे सामने आ चुके हैं। तो आप इन ऑप्शंस वगैरह को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके ज़रिए आप ये हमने शेप वाला ऑप्शन कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बेजियर एंड एरोज़। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, इन पे ज़रा डिटेल से बात करेंगे। तो अब वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन 2 ऑप्शन पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।